लद्दाख की मईशत पूरी तरह से सयाहों पर ही टिकी है, लेकिन कई महीने बर्फबारी के बाद बंद रहने वाला जोजिला दर्रा यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का रास्ता भी बंद कर देता है। जोजिला टनल इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार की नई दस्तक भी लेकर आ रही है। देखिए जोजिला टनल और रोजगार की नई दस्तक। सर्दी के मौसम में जोजिला के बंद रहने और सर्द हवा के सबब इलाके में रफ्तार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है। रोजगार और कारोबार सभी बंद हो जाते हैं और कारोबारियों के पास मौके महदूद हो जाते हैं। जोजिला पास हर साल अक्टूबर के माह में बंद हो जाता है और मई के महीने में खुलता है और कारोबारियों को तिजारत के नुक्ते नजर से इन्हें चंद महीनों पर तकिया करना पड़ता है। मकामी लोगों में हुनर का भी फुकदान है और करगिल और लद्दाख इलाके में 80% कामगार कश्मीर और दीगर रियासतों से आते हैं और काम के अय्याम गुजर जाने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन जोजिला पास के बन जाने से इन तमाम मुश्किलात का इजाला हो जाएगा। अगर टनल खुला रहेगा यहाँ के लिए, उससे हमारा फायदा है। यहाँ पर 12 महीना काम रहेगा और फ्रेश सब्जी आएगा यहाँ पर। जो फ्रेश सब्जी यहाँ पर 6 महीने नहीं मिल रहा है, बाकी जो अखराजात है वो नहीं मिल रहा है। उस वजह से अगर टनल खुलेगा यहाँ 12 महीना काम यहाँ पर सही है। पर 6 महीने के लिए उनको भी बहुत दिक्कत रहता है। अगर वो 6 महीना यहाँ पर काम कर रहा है, 6 महीने उनको लिए उनको वापस जाना पड़ता है घर के लिए। बस यू फायदा मतलब रोजगार मतलब यहाँ हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। टनल बन जाने से हमारे खर्चे में कमी आएगी और हमें बहुत फायदा पहुँचेगा। दुकान लगान चले सुई रोजगार रोजगार सारी खुद असल ये टनल अगर गे करगिल खुद सारी खुद असल। जोजिला टनल की तामीर के ताल्लुक से न सिर्फ कारोबारियों और तिजारत पेशा अफराद में खुशी की लहर है, बल्कि दीगर शोबे से जुड़े लोग भी काफी मसरूर हैं, क्योंकि मकामी लोगों को भी रोजगार के मौके फराहम होंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का और हमारी रियासत के वज़ीर आला मुफ्ती साहब का और खुसूसन जो भी इस टनल को लेकर जिन लोगों ने भी काम किया है, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये टनल वाकई हमारे इलाके के लिए, हमारे खित्ते लद्दाख के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, खुसूसन द्रास के लिए, क्योंकि ये हमारी एक लाइफ लाइन है। ये बराबर कार तो ये सारे रोजगार फर्स्ट क्लास पर मतलब टनल के तैयार होने के बाद हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। रास्ता खुला रहने से रोजगार में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। जरूरी अशिया खासकर सब्जियां हमेशा मुहैया रहेंगी। टनल रोज फर्स्ट क्लास पे आराम से हॉस्पिटल वात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तान की सबसे ठंडी जगह, बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी चारागाह और बर्फीले रेगिस्तान, कुदरत का नायाब खजाना। कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए द्रास की खूबसूरत वादियों से ही गुजरना पड़ता है और यही वजह है कि इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। 10,760 फीट की ऊंचाई पर बसा द्रास पहाड़ों से घिरा है। सयाह पहले यहाँ साल के 6 महीने ही जा पाते थे, लेकिन जोजिला टनल के पूरा हो जाने पर सयाह यहाँ साल भर आ पाएंगे। इससे यहाँ सयाहत को खास बढ़ावा मिलेगा। दराज इलाका खूबसूरत जगहों और जाज़िब नजर सयाहती मकामात से मालामाल शहर है। यह शहर डलाप्ती कुंड, बेम्बट, टाइगर हिल, तोलोलंग हाइट, मुश्कू वैली, जंगली जानवरों, वॉर मेमोरियल, हार्स पोलो, तीरंदाजी और आइस हॉकी जैसे रवायती खेलों के साथ साथ अपने अंदर बेहतरीन तमद्दुन को सिमेटे हुए है। जोजिला टनल के बाद यहाँ सयाहत और तिजारत को काफी फरोग हासिल होगा, चूँकि जहाँ दुकानें और होटलें अब तक साल में सिर्फ 5 महीने के लिए खुलती थीं, अब साल भर खुली रहेंगी। सयाह जो सिर्फ जून के महीने से अक्टूबर के महीने तक ही यहाँ आ पाते थे, वो अब साल भर यहाँ के मौसम से लुत्फानंदोज हो पाएंगे। सबसे पहले मैं पूरे खित्ते लद्दाख और पूरे करगिल की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस कदम को जो है शुरू किया है जोजिला टनल को।
तो टूरिज़्म की अगर हम बात करेंगे तो विंटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर जो है सबसे पहले स्नो सिक्की है, आइस सिक्की है, और जो है यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। लोगों का जो रोज़गार है अभी यहाँ पर स्टॉक रखता है, विंटर में वो स्टॉक कम होगा, फ्रेश माल आ जाएगा। अब तो पूरा 12 महीना खुला रहेगा। विंटर टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। सबसे हमारे करगिल में तो ड्राइनेस है, समर के लिए इतना अच्छा नहीं है, विंटर के लिए बहुत अच्छा है। जोजिला टनल का जैसे सैंक्शन हुआ, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये टनल 14.2 किलोमीटर जो बालटाल और म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले आप जैसा जानते हैं कि आपका द्रास का एरिया 6 महीने टोटली रेस्ट ऑफ हमारी स्टेट और रेस्ट ऑफ कंट्री से कट ऑफ रहता था। तो इससे नेचुरली इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। करगिल और द्रास के लोगों को अब तक कई मसाइल का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। करगिल के लोगों को अब 6-7 महीने का जरूरी सामान स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाके के लोगों को इलाज और मुआवजा की भी बेहतर सहूलियत दस्तयाब हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। करगिल के द्रास में दाखिल होते ही करगिल जंग में देश के लिए कुर्बान हुए सपूतों को सलाम करने का दिल करता है। देश के सच्चे सपूतों को खिराज अकीदत देता है ये करगिल वॉर मेमोरियल। जोजिला टनल इस वॉर मेमोरियल को देश के लोगों के और करीब करने का काम करेगी, जो करगिल जंग की उन मुश्किल तरीन पहाड़ियों के दामन में मौजूद है, जहां वतन के रखवालों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। करगिल का तारुफ दुनिया से 1999 की जंग से हुआ। मई से जुलाई 1999 तक हुई लड़ाई में 500 से जायद जवानों ने जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तानी दरअंदाजों के कब्जे से पहाड़ियों को आजादी दिलाई। तोलोलंग हाइट, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 बटरा टॉप दामन में इन्हीं जयालों की यादगार है। द्रास में वाक़ई इस यादगार को फौज ने बनाया था। द्रास दुनिया का दूसरा सर्द तरीन मकाम है। ऐसे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन मुश्किल हालात में फौजियों ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए मादरे वतन के लिए कुर्बानियां दी। हर साल हजारों सयाह बरास्ता लेह और जोजिला करगिल के शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश करने आते हैं। ताहम इस साल अब तक सयाहों की तादाद काबिले जिक्र नहीं रही है। कूलेस्ट प्लेस है, लेकिन इस वक्त समर्स है तो इतनी ठंड नहीं लग रही, बट बहुत बढ़िया है और वॉर मेमोरियल है, तो सीरियसली यहाँ आके ना वो फीलिंग आती है। बचपन से सुनता आया था, 99 में बहुत छोटा बच्चा था कि इस तरह से लड़ाई हुआ और ये सब हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन था इस एरिया में, तो बड़ा मन था देखने का, तो देखने का बड़ा मन था। ये सब देख के बहुत ज़्यादा अंदर से एक अच्छी फीलिंग भी आती है कि आर्मी ने ऐसी जगह पर आकर किस तरह से मतलब लड़के और अपने देश की ज़मीन बचाई, लोगों को बचाया। 1999 में जब वॉर हुआ था, हम उस टाइम चाहते थे कि आके यहाँ कुछ करें हम, बट उस टाइम आ नहीं पाए। बट आई कम नाउ एंड आई एम सीइंग द प्लेस एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज। आई विश वी कैन डू मोर फॉर आवर आर्मी जवान्स। आई थिंक ईच वन ऑफ अस इंडियन शुड बी प्राउड। यहाँ आके हमें लगता है कि हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बाहर बैठ के सिविलियंस की तरह, हमें ज़्यादा और करना चाहिए आर्मी जवान के लिए। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1999 को फौजियों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था और पाकिस्तानी दरअंदाजों को वापस उनके हुदूद में खदेड़ दिया था। जोजिला टनल बनने के बाद करगिल वॉर मेमोरियल तक मुल्क व बैरूनी ममालिक के सयाहों की आमद में इजाफे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।